डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर गुंडागर्दी का नंगा नाच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बीजेपी जेजेपी से जुड़े विधायकों, सांसदों पर हमला किया जा रहा है। उन्हें घर से निकलने नहीं दिया जाता। और तो और मनोहर सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। जहां कहीं भी सरकार से जुड़े सांसद, मंत्री या फिर विधायक जाते हैं, किसान के नाम पर जमा लोगों की टोली काले झंडे लेकर पहुंच जाती है और मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर देती है। काले झंडे दिखाए जाते हैं, गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए जाते हैं। 6 अप्रैल को नायब सिंह सैनी की गाड़ी पर हमला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छी बात ये रही कि सिर्फ गाड़ी को ही नुकसान हुआ और सांसद बच गए। सांसद छोड़िए, प्रदेश के सीएम मनोहर लाल तक अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं। 3 अप्रैल को सीएम मनोहर लाल सांसद अरविंद शर्मा के पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए रोहतक गए थे। किसानों के नाम पर जमकर उत्पात मचाया गया। मजबूरन सीएम के हेलीकॉप्टर को कहीं और उतारा गया। जब पुलिस ने उन उत्पातियों पर सख्ती दिखाई तो किसानों का नाम लेकर रोना धोना शुरू कर दिया। विरोध में जगह जगह रास्तों को जाम कर दिया गया। दरअसल किसानों की आड़ में विपक्षी दलों और राजनीति से प्रेरित किसान यूनियन एक शातिर रणनीति के तहत काम कर रही है। पहले गुरनाम सिंह चरूनी जैसे तथाकथित किसान नेता सरकार के विरोध के फतवे जारी करते हैं, फिर जहां कहीं भी सरकार से जुड़े नेता जाते हैं, उनके लोग काले झंडे लेकर विरोध करना शुरू कर देते हैं। जब विरोध हिंसक हो जाता है तो ये लोग बड़ी चालाकी से कह देते हैं कि ये तो हमारे आदमी थे ही नहीं, असामाजिक तत्वों से हमारा कोई वास्ता नहीं। सरकार को देखना चाहिए था जब पुलिस कानून को हाथ में लेने के लिए इन पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो कहना शुरू कर देते हैं कि किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। क्या किसानों को विरोध का अधिकार नहीं है? इसे कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरी। अब आम जनता भी इनके खेल को समझने लग गई है। उसने मानना शुरू कर दिया है कि विपक्षी दलों के लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जो किसानों के नाम पर जो ये तो मैं कहता हूँ ड्रामा है, एक किस्म से जो ड्रामा चल रहा है। अभी आप देखिए पानीपत के हमारे एक युवा साथी हैं, जिलाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, उन पे हमला हुआ। अब जब पुलिस अपना बल यूज़ करती है, बल प्रयोग करती है, तो उसमें क्या होता है कि ये हो गया भाई ये तो किसान दबा दिए। जब कोई किसान के नाम पर अगर कोई हमलावर होता है तो कहते हैं ये भारी से मैं बताना चाहूँगा कि ये लोग जो किसानों के नाम पर बोल रहे हैं कि भाजपा का विरोध करो या इस दल का विरोध करो, जेजेपी का विरोध करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल षड्यंत्र हैं। ये लोग किसानों के नाम पर षड्यंत्र करना चाहते हैं और अराजकता फैलाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो किसान विरोध गलत करें, बीजेपी बहुत अच्छी सरकार है और ये काला 3 कानून कर रहे हैं जो ये गलत कर रहे हैं। और जो गेहूँ बिक रहे हैं वो ठीक बिक रहे हैं। सरसों जितना रेट खो लिया था उससे भी ज़्यादा सरसों बिक रही है। ये खामखा हरियाणा को हाईजैक कर रहे हैं। बगैर जमींदार तो कोई इतना परेशान है नहीं, इसमें दूसरी पार्टियाँ के बढ़ रही हैं, वह इस करके ज़्यादा शोर शराबा मचा रहे हैं। कांग्रेस के हैं कुछ ये इसके चुटाला के हैं, 2-3 ये 5-7 ये डाल के गुंडे तब तक कोई आदमी बढ़ रहे हैं इसमें, और ये लोगों को हुल्ला करवा रहे हैं। अब ये जो है हर रोज़ अवरोध बन रहे हैं, किसी न किसी कार्य में ये सड़कें जाम कर रहे हैं और नेताओं का विरोध कर रहे हैं। अब ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हरियाणा खाली कर दो। किसानों के नाम पर रोज हो रहे ड्रामे और उत्पात से लोग अब तंग आ चुके हैं और कहने लगे हैं कि बहुत हो गया, अब ये गुंडागर्दी और बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा जी, ये जो किसानों के नाम पर जो अनुवाद वगैरह जो फैलाया जा रहा है, मतलब झूठ जो बोली जा रही है, ऐसे में अब हरियाणा वासी है जो लोग अब ये ज़्यादा दिन ये नहीं सहेंगे। जो शरारती तत्व कह ये गुंडागर्दी हरियाणा में फैला रहे हैं, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। लोग उसको ज़्यादा दिन सहन नहीं करेंगे। गुंडे लोग ही इस मामले को ज़्यादा हाईजैक कर रहे हैं। जो बीजेपी का
शादियों में आना जाना या गोड्डा मॉडर्न तक भी किसी की डेथ पे भी जा सकने में जो पाबंदी लगा रहे हैं, ये समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। इससे समाज चिंतित है, दुखी है। ये गुंडागर्दी ज़्यादा ही। ये अच्छी बात है कि प्रदेश की जनता इनके इरादों को भांप चुकी है, किसानों के नाम पर चल रही गुंडागर्दी को गलत ठहरा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार कब नींद से जागेगी, कब ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई करेगी, कब अपने नुमाइंदों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।